Today is our topic to explain is doubly linked list. Doubly linked list in DSA. What is the purpose of doubly linked list and where we use it in our daily life, daily routine, etc. So डबली लिंक लिस्ट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लिंक लिस्ट क्या है। ठीक है, लिंक लिस्ट दरअसल एक डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम लीनियर डाटा को स्टोर करते हैं, लीनियर डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और लीनियर डाटा को हम किस तरह स्टोर करते हैं, सीक्वेंशली या सीक्वेंशली एंड लीनियरली। ठीक है, अच्छा अब इसमें होते हैं, लिंक लिस्ट में होता है नोड्स होती हैं। ठीक है, इसमें इट कंटेन्स नोड्स होती हैं इसमें, और नोड्स जो होती हैं वो इसे अलाउ करती हैं मेमोरी अलाउ करती हैं नोड्स मेमोरी डायनामिकली। ठीक है, अच्छा ये जो हम नोड बनाते हैं ना, इसको हम बनाते हैं रन टाइम पे। ठीक है, नोड को हम रन टाइम पे बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये नोड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, और ये जो लिंक लिस्ट हमारा होता है उसका भी हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो नोड होती है, अब ये नोड किस चीज़ पे इन्हिसार, नोड में क्या क्या चीज़ आती है। ठीक है, मतलब कि ये एक नोड हमने बनाई, इसमें अब क्या क्या हमारा पार्ट होगा। अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में बात करें ना, सिंगली, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट में नोड के होते हैं दो पार्ट। ठीक है, एक होता है डाटा पार्ट और एक होता है उसका नेक्स्ट। ठीक है, डाटा में हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, लेट्स सपोज 20 हमने स्टोर करा दी, और ये जो नेक्स्ट होगा ना, इसमें हम स्टोर करवाते हैं एड्रेस ऑफ जो पहले इसे बनी होगी हमारी नोड, उसका एड्रेस। वो हमारा आपको पता है कि होता है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल टाइप एड्रेस। अच्छा, सो हेक्साडेसिमल टाइप एड्रेस हो गया ये जो हमारी नोड होगी उसके नेक्स्ट में। अच्छा, अगर हमारे पास कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर हमारा क्या सिनेरियो होगा, वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नोड है। ठीक है, ये उसका डाटा पार्ट है और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, अगर फर्स्ट नोड का जो हमारा एड्रेस होगा ना, यहाँ पे इसका भी कोई ना कोई एड्रेस है, 1XFF101, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस किसी ना किसी पॉइंटर को देना पड़ेगा ना, तो उसे हेड पॉइंटर कहते हैं। इसका जो सा ये वाला एड्रेस होगा ना, ये हमारा स्टोर होगा हेड पॉइंटर के पास। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंटर होता है। ठीक है, और जो हेड पॉइंटर होता है, वो हेड पॉइंटर जो होता है वो हमेशा स्टोर करता है फर्स्ट नोड का एड्रेस। मतलब कि हमने एक नोड बना ली, इसका एड्रेस हमारे पास है हेड के पास, लेकिन जब हम एक और न्यू नोड बनाएंगे, ये वाली जो नोड होगी ना, ये वाली, ये आगे मूव कर जाएगी, इसकी जगह पे एक और नोड आ जाएगी। ठीक है, उसका जो एड्रेस होगा वो हम हेड के पास स्टोर करवा देंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा अगर अब हम आगे मूव करें, अच्छा जी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कोई नोड एंडिंग नोड हो सकती है, लास्ट नोड हो सकती है कोई।
तो इसका आंसर है यस, हो सकती है। और कैसे हो सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता है कि जो हमारी नोड होगी ना, जिसके नेक्स्ट पार्ट में कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। सपोज ये इस टाइम हमारी फर्स्ट नोड जा रही है, इसमें 20 है और इसमें कोई ना कोई एड्रेस भरा है, ठीक है, 101। ये सेकंड नोड है, इसमें 30 वैल्यू डाटा है और इसका भी 1 क्रॉस FF102 40 और इसका नल है, ठीक। तो ये है हमारा लास्ट नोड। क्यों? क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर कोई वैल्यू होती तो ये लास्ट नोड हमारी नहीं थी होनी, एंडिंग नोड नहीं थी होनी। उसके लिए हम एक और नोड बनाते जिसके नेक्स्ट में हम कोई वैल्यू कोई एड्रेस स्टोर ना करवाते, तो वो हमारा लास्ट नोड होना था, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू हमें अवेलेबल है 103, तो हम एक और नोड बनाते हैं, ठीक है। उसे हम 50 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, और नल कर देते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने डायरेक्टली फर्स्ट नोड से हमने ये थर्ड नोड पे आना है, इस नोड पे आना है, ठीक है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर बहुत ईजी है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर यही है कि हम इसको मूव कर सकते हैं डायरेक्टली थर्ड नोड पर। अब वो कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सपोज़ कि हमने डायरेक्टली फर्स्ट नोड से थर्ड नोड पर मूव ऑन करना है, ठीक है। डिस्टेंस है इसमें एक नोड का, ठीक है। अगर हम फिफ्थ नोड पे भी जाना चाहें, सिक्स्थ हमारी लास्ट हो तो वो भी हम कर सकते हैं, एट्थ पे जाना हो, नाइन्थ लास्ट हो वो भी हम कर सकते हैं, हाँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए एक छोटा सा सिनेरियो करना होगा कि जिस हमने नोड पे हमने मूव ऑन करना है उसका जो हमें एड्रेस होगा ना, जो हमारा एड्रेस होगा उस नोड का जिस पे हमने मूव ऑन करना है, वो हमें किसी ना किसी पॉइंटर को असाइन करना होगा, ठीक है। किसी ना किसी पॉइंटर को असाइन करेंगे तो हम कांस्टेंट टाइम के अंदर हम उस पर मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। सो अब हम जो है ना डब्ल्यू लिंक लिस्ट को, आज का जो मेरा टॉपिक था वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले लिंक लिस्ट का पता हो, ठीक है, फिर सिंगली लिंक लिस्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू हो तो हम डायरेक्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हम कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली आते ही सिर्फ डब्ल्यू लिंक लिस्ट पर तो फिर काफ़ी बच्चे थे जिनको समझ ना आती, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट दरअसल होता क्या है? ये भी एक हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप होती है, ठीक है, जिसमें हम डाटा लीनियरली और सीक्वेंशियली स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास एक नोड होती है जिसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो प्रीवियस होता है, सेंटर पार्ट जो होता है वो डाटा होता है और ये नेक्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये होता है, इसीलिए इसमें जो है वो जो सी से के बाद आने वाली जो नोड होती है उसका एड्रेस होगा। इसमें जो इससे पहले नोड बनेगी, ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर होगा। यहाँ पे आपको पता है ऑब्वियसली डाटा आएगा 20, 30, 40 एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताते चलूँ। अगर हमारी फर्स्ट नोड जो होगी जो हमारे हेड के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है, जो हमारे हेड के साथ कनेक्ट होगी उसका क्या सिनेरियो होगा? ये तो डाटा पार्ट हो गया, यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है, हेड इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये आ गया हमारा, ये सेकंड नोड है हमारी, ठीक है। ये प्रीवियस में इसका आ जाएगा, इसका समझें FF103 है, और ये जब इसे पॉइंट कर रही तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्रॉस FF103। यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे आप ये समझे लास्ट नोड है तो यहाँ पे नल आ गया। यहाँ पे हमारे पास इस नोड का आएगा 1 क्रॉस FF104, ठीक है। जब हम वैल्यू साइन करेंगे कोडिंग के थ्रू, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। जब हम वैल्यू साइन करेंगे
तो इन दोनों का लिंक एक दूसरे के साथ बन जाएगा। ये एड्रेस यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस पार्ट होगा वहाँ पे क्या आएगा, और इसका आंसर होगा जैसे कि हमने लास्ट भी पढ़ा था कि नेक्स्ट जो होता है नोड का वो नल होना चाहिए, तो वो हमारी लास्ट नोड होगी, ठीक है। इसी तरह प्रीवियस फर्स्ट नोड का नल होगा तो वो हमारी फर्स्ट नोड होगी डबली लिंक लिस्ट में। डबली लिंक लिस्ट में हमारा जो प्रीवियस होगा फर्स्ट नोड का वो नल होगा तो उसे हम फर्स्ट नोड कहेंगे, और जिसका नेक्स्ट होगा नल उसे हम लास्ट नोड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलें अब इसका ना कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि ये वर्क कैसे करती है, और मैं आपको बाद में इसका जो है ना स्ट्रक्चर बना कर दिखाऊंगा एक साइड पे कि ये वर्क कैसे करती है, और साथ साथ आपको कोड भी बताऊंगा कि कैसे वर्क हो रहा है, इसका टू वे कम्युनिकेशन कैसे चल रही है, ठीक है। तो इसका बड़ा ईजी सा इसका जो है फॉर्मेट है जैसे हमारा सी का था, लेकिन इसमें हम पहले लाइब्रेरीज लिखेंगे, ठीक है। ये आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया हमारे लाइब्रेरीज, ठीक है। लेकिन एक तो हम इसमें क्लास यूज़ कर सकते हैं जैसे हम ओप में करते थे। अगर क्लास नहीं यूज़ करनी तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रक्ट के ज़रिए करवाऊँगा, ठीक है। स्ट्रक्ट, अच्छा, अब हमने नोड क्रिएट करवानी है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट की हम डाटा टाइप भी नोड रखेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ से कोड शुरू होने लगा है नोड्स क्रिएट होने का और उसमें वैल्यू स्टोर करवाने का, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहले हमारा जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आता है, एक तो आता है डाटा पोर्शन, एक प्रीवियस पोर्शन और एक नेक्स्ट पोर्शन, ठीक है। तो डाटा की हम डाटा टाइप लेंगे इंटीजर्स, क्योंकि हमने मैथमेटिकली वैल्यू स्टोर करवानी 30, 45 ऐसे की वैल्यूज़ हमने स्टोर करवानी, तो हम इंटीजर्स लेंगे। तो इंट डाटा कर देंगे हम, ठीक है। इंट डाटा की है तो उसके बाद हमें चाहिए प्रीवियस, ठीक है, इस किसी नोड का प्रीवियस, तो उसे हम पॉइंटर के थ्रू वो करेंगे, डोमिनेट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कि ये प्रीवियस की और नेक्स्ट की जो डाटा टाइप है वो क्या होती है, प्रीवियस की और नेक्स्ट की डाटा टाइप क्या होगी। तो इन दोनों की जो ये पॉइंटर्स हैं, ये हमने पॉइंटर्स दो लिए हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। इनकी जो डाटा टाइप होगी ना वो हमारी क्लास नेम होगी, ठीक है। और इसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ये हमारी हो गई यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्ट का कोड ख़त्म हो गया क्योंकि हमने एक नोड क्रिएट कर ली। ये हमारी नोड कैसे क्रिएट होगी, इस तरह, ये हमारा आ गया प्रीवियस, ये आ गया डाटा और ये आ गया नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए ना, ठीक है, यहाँ पे हम इस सबसे पहले डाटा टाइप जो हमने यूज़र डिफाइंड की है वो लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे अब क्रिएट करेंगे इसके लिए हेड क्रिएट करेंगे, फिर टेल क्रिएट करेंगे, एक हम टेम्परेरी नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, और एक हम पॉइंटर नोड क्रिएट करेंगे जिससे ये हमारी आ जाएगी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे हेड, और इसको जब हमने स्टार्ट करना है ना, स्टार्टिंग में ये सारा कुछ हम नल रखेंगे, ठीक है। ये नल हम इसलिए रखेंगे क्योंकि उस टाइम अभी कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे हमने नोड तो एक क्रिएट कर ली, लेकिन सिर्फ हमने नोड क्रिएट की, उसको कोई हमने एड्रेस नहीं दिया, कुछ कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए, अच्छा, ये देखिए हमने ये बना ली यूज़र डिफाइन डाटा टाइप, ठीक है, नोड। और ये हमने हेड का पॉइंटर क्रिएट कर लिया, टेल का कर लिया, टेम्प का और पीटीआर का, ठीक है। तो इसको हमने सबको हमने नल के इक्वल कर दिया,
ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको नल के इक्वल ही रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड का। क्योंकि हमने इंसर्ट एट बिगनिंग करना है, और उसको हम डाटा टाइप दे देंगे इंटीजर की, और साथ इधर हमने डाटा स्टोर करवाना है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर ले। अच्छा, ये देखें, अब हम एक पॉइंटर नोड लेंगे। ठीक है, पॉइंटर लेंगे, उसको हम न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। ठीक है, न्यू नोड के इक्वल करने के बाद हम जो पॉइंटर हमारा न्यू नोड है ना, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट करेंगे। अब जो के होंगी, अब हम उसे कहेंगे पॉइंटर जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है ना, ठीक है, जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर हमारा, उसको डाटा के इक्वल कर दो, मतलब उसमें डाटा स्टोर करवा दो। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि पीटीआर को हमने, पीटीआर हमारा जो है वो जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस को नल कर दो। ये हमारी फर्स्ट नोड की निशानी होती है कि उसका जो होता है फर्स्ट प्रीवियस होता है ना फर्स्ट नोड का, वो नल होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम यहाँ पे चेक लगाएंगे हेड के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर हमारा जो हेड है ना, ठीक है, हेड नोड वो इक्वल टू नल है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर कोई किसी भी नोड का एड्रेस नहीं स्टोर, कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे कि जो पीटीआर है ना हमारी न्यू नोड, वो जिस भी नोड को पॉइंट कर रही है उसके नेक्स्ट में नल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट में जब नल करेगा तो फिर हम उसको अगला काम ये देंगे कि जो टेल पॉइंटर था हमारा, ठीक है, उसको भी पीटीआर के इक्वल कर दो, और हेड को भी पीटीआर के इक्वल कर दो। ठीक है, उसके बाद हम एल्स स्टेटमेंट का चेक लगाएंगे। एल्स में हम क्या चेक लगाएंगे कि जो हमारी न्यू नोड है ना, अगर ये हेड वाला काम ना हो, इफ़ वाला, तो फिर एल्स में आ जाए। ठीक है, तो पीटीआर हमारा क्या काम करेगा कि पीटीआर जो होगा ना हमारा, वो ये काम करेगा कि पीटीआर जिसे भी पॉइंट करे, ये एरो साइन का मतलब होता है पॉइंट करना। ठीक है, पीटीआर जिससे भी नोड को पॉइंट करे उसके नेक्स्ट में ना हेड की वैल्यू को स्टोर करवा दो। ठीक है, जब वो वैल्यू स्टोर करेगा तो फिर हम उसे उसी हेड को दोबारा लेंगे और उसको कहेंगे कि हेड जिस भी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है ना, ठीक है, उसके जो प्रीवियस वाला पोर्शन है उसको पीटीआर के इक्वल कर दो, और उसके बाद जो हेड है वो पीटीआर है, हेड को इक्वल कर देंगे पीटीआर के। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम मेन का फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, मेन का फंक्शन बनाने के बाद हम डायरेक्टली जो है ना, ये जो हमने पीछे बनाया था फंक्शन वॉइड का इंसर्ट करने के लिए, वो हम कॉल करेंगे, और उसके बाद हम वैल्यू को साइन करेंगे। ये 9 हो गया, 11 हो गया, 14, इसका मतलब है कि ये एज इट इज़ आता जा रहा है, लास्ट पे रिटर्न 0 लगा के ना हम, तो हम अपना मेन फंक्शन बंद कर देंगे, और ये हमारा सिंपल जो बेसिक कोड है ना डब्ल्यू इंग्लिश का, वो हमारा बन जाएगा।